कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे। साहूकार ने समय के अनुसार 7 पुत्रों की शादी कर दी, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी 7 पुत्रों में से किसी के घर संतान का जन्म नहीं हुआ। पुत्र वधुओं की सूनी गोद को देखकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन एक वृद्ध स्त्री साहूकार के घर से गुजर रही थी और साहूकार की पत्नी को दुखी देखकर उसने दुख का कारण पूछा। साहूकार की पत्नी ने उस वृद्ध स्त्री को अपने मन की बात बताई। इस पर उस वृद्ध स्त्री ने कहा कि आप अपने 7 पुत्र वधुओं के साथ मिलकर शीतला माता का व्रत एवं पूजन कीजिए। इससे माता शीतला प्रसन्न हो जाएंगी और आपके 7 पुत्र वधुओं की गोद हरी हो जाएगी। साहूकार की पत्नी तब माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अपनी 7 बहुओं के साथ मिलकर वृद्धा के बताए अनुसार शीतला माता का व्रत करती है। माता शीतला की कृपा से 7 बहुएं गर्भवती हो जाती हैं और समय के अनुसार सुंदर पुत्रों को जन्म देती हैं। समय का चक्र चलता रहता है और माघ शुक्ल षष्ठी तिथि आई, लेकिन किसी को माता शीतला के व्रत का ध्यान ही नहीं रहा। इस दिन सास और बहुओं ने गर्म पानी से स्नान किया और गर्मा गर्म भोजन किया। माता शीतला इससे कृपित हो गई और साहूकार की पत्नी के स्वप्न में आकर बोली कि तुमने मेरे व्रत का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो गया है। स्वप्न देखकर साहूकार की पत्नी पागल हो गई और भटकते भटकते घने जंगलों में चली गई। वन में साहूकार की पत्नी ने देखा कि जिस वृद्धा ने उसे शीतला माता के व्रत के बारे में बताया था वह अग्नि में जल रही है। उसे देखकर साहूकार की पत्नी चकित हो पड़ी और उससे एहसास हो गया कि ये शीतला माता है। माता ने तब उससे कहा कि तुम मेरे शरीर पर दही का लेप करो, जिससे कि मेरे शरीर पर जो ताप है वो समाप्त हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने तब शीतला माता के शरीर पर दही का लेपन किया। इससे उसका पागलपन ठीक हो गया और वह साहूकार के प्राण भी लेकर वापस आ गई।